औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी औरतें मर्दों पर हराम है? इस बारे में सूरह निसा आयत नंबर 23 में जिक्र हो रहा है। तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ सब हराम है, और वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी वो बहनें जो तुम्हारी दूध शरीक हो, और सास भी, और तुम्हारी परवरिश करदा वो लड़कियाँ जो तुम्हारी गोदों में हो, वो सब तुम पर हराम है, और तुम्हारी सल्बी यानी सगे बेटों की बीवियाँ वो भी तुम पर हराम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि 7 औरतें बवजह नस्ब के हराम है और 7 औरतें बवजह ससुराल के हराम है, यानी कि ज़िना से जो लड़की पैदा हुई हो वो भी इस जानी पर हराम है, क्योंकि ये भी बेटी है और बेटियां हराम है। और जिस तरह से तुम पर तुम्हारी सगी माएँ हराम है, इसी तरह से तुम्हारी रज़ाई माएँ भी तुम पर हराम है। बुखारी मुस्लिम में है कि रज़ाहत भी इसे हराम करती है, जैसे कि विलादत हराम करती है। और फिर सास भी हराम है, जिसकी लड़की से निकाह हुआ हो, मुजर्रद निकाह होने के सबब इसकी माँ इस पर हराम हो गई हो। जो शख्स एक औरत के साथ निकाह करता है और इसकी लड़की इसके अगले खावन से इसके साथ हो, वो लड़की भी इस पर हराम है। और तुम्हारी परवरिश करदा वो लड़कियाँ जो तुम्हारे गोदों में हो, जिनकी तुम परवरिश करते हो, वो भी तुम पर हराम है। बुखारी मुस्लिम में है कि हज़रत उम्मे अबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन अबू सुफियान की लड़की अज़ा से निकाह कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहती हो? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, हाँ, मैं आपको खाली तो नहीं रख सकती, फिर मैं इस भलाई में अपनी बहन को ही क्यों न शामिल कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मुझ पर वो हलाल नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, मैंने तो सुना है कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवलन तो वो मुझ पर इस वजह से हराम है कि वो मेरी ले पालक है, यानी मैंने उसे अपनी गोद में पाला हुआ है और उन्होंने मेरी यहाँ परवरिश पाई है, और दूसरी ये कि अगर ऐसा ना होता तो भी वो मुझ पर हराम होती, इसलिए कि वो मेरे दूध शरीक भाई की बेटी है। और तुम्हारी बहुएं भी तुम पर हराम है, जो कि तुम्हारी औलाद की बीवियां हो, यानी कि ले पालक लड़कों की बीवियां भी हराम नहीं है। हाँ, सगी लड़के की बीवी यानी कि बहू अपने ससुर पर हराम है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बीवी से निकाह कर लिया तो मक्का के मुशरिकों ने बातें शुरू कर दी। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सगी लड़के की बीवी हराम है, लेकिन ले पालक लड़के शरहन तुम्हारी औलाद के हुक्म में नहीं है, इसलिए इनकी बीवियां हलाल हैं। अगर कोई शख्स सवाल करे कि रज़ाई बेटे की हुर्मत कैसे साबित होगी, क्योंकि आयत में तो सल्बी बेटे का ही जिक्र है, तो जवाब ये है कि वो हुर्मत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ाहत से वो हराम है जो निस्बत से हराम है, कि रज़ाई बेटे की बीवी भी हराम है। और फिर 2 बहनों के साथ एक साथ निकाह करना भी हराम है। और जो शख्स मुसलमान हो और इसके निकाह में 2 बहनें हो, तो इसे इख्तियार दिया जाएगा कि एक को रख ले और दूसरी को तलाक दे दे, और ये इसे करना ही पड़ेगा। हज़रत फ़िरोज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में 2 औरतें थीं जो आपस में बहनें थीं, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनमें से एक को तलाक दे दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, आज़ाद औरतों और लोंडियों के अहकाम हिल्लत और हुर्मत के लिहाज से यकसा है, हाँ, अलबत्ता तादाद में फ़र्क है, यानी आज़ाद औरतें 4 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, और लोंडियों में कोई तादाद की कैद नहीं है, 4 से ज्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा दूध शरीक बहनें भी, यानी कि वो लड़कियाँ जो तुम्हारे साथ दूध शरीक है, वो भी तुम पर हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लोंडियों को जो आपस में बहनें हो एक ही वक्त में जमा करना हलाल नहीं है। जाहिलियत वाले ज़माने में जाहिलियत वाले भी इन औरतों को हराम समझते थे जिन्हें तुम हराम समझते हो, मगर अपने बाप की बीवियों को जो इनकी सगी माँ ना हो और 2 बहनों को एक साथ एक वक्त में निकाह में जमा करना वो हराम नहीं समझते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इन दोनों को हराम फरमा दिया है। इस वजह से इन दोनों की हुर्मत के बयान के साथ ही ये फरमा दिया गया है कि जो निकाह हो चुके हो वो हो चुके, लेकिन इसके बाद ये हुक्म ख़त्म हो चुका। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जो आज़ाद औरतें हराम है, वही लोंडियाँ भी हराम है। हाँ, तादाद में हुक्म एक नहीं, यानी आज़ाद औरतें 4 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, लेकिन लोंडियों के लिए ये हद नहीं है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।